अक्सर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स काफी मुश्किल लगती हैं, लेकिन ये एक कहानी सुनाती हैं। आइए इसे समझना सीखते हैं। ये एक असली फाइनेंशियल रिपोर्ट है और इसके पहले पेज पर ही इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी खबर होती है। जैसे इस केस में 46 रुपये फी शेयर का कैश डिविडेंड, ये पैसा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। किसी भी कंपनी की हेल्थ समझने के लिए हम इन 4 सवालों के जवाब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या कंपनी ने वाकई पैसे बनाए? इसका जवाब इनकम स्टेटमेंट में होता है। सबसे पहले, रेवेन्यू क्या है? ये वो टोटल पैसा है जो कंपनी ने अपनी सेल से कमाया। और प्रॉफिट, ये वो रकम है जो सारे खर्चे और टैक्स देने के बाद आखिर में बचती है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें ये दोनों नंबर्स यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट लिखे होते हैं। यहाँ देखें, पिछले साल के मुकाबले में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी इजाफा हुआ है। अब अगला सवाल, कंपनी की टोटल नेट वर्थ क्या है, यानी उसकी मजमूई माली हैसियत कैसी है? इसके लिए 2 चीज़ें समझनी होंगी। एसेट्स यानी जो कंपनी का अपना है, और लाइबिलिटीज़ यानी जो कर्ज है। ये है बैलेंस शीट जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिस्ट करती है। मकसद इन दोनों को बैलेंस करना होता है। यहाँ कंपनी के 171 अरब के असासे हैं, जो कुछ इक्विटी और कुछ लाइबिलिटीज से फंड हुए हैं। अच्छा, प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन असल कैश कहाँ गया? इसका जवाब कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है। कैश को 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है: ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। कंपनी ने रोजमर्रा के कामों यानी ऑपरेशंस पर तकरीबन 18 अरब रुपए इस्तेमाल किए। लेकिन इन्वेस्टिंग से भी तकरीबन 18 अरब रुपए आए, जैसे कुछ सरमायाकारी बेचकर। और फिर 8 अरब रुपए फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हुए, ज़्यादातर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में। अब आखिरी सवाल, इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? ये हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट से पता चलता है। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि कुछ गाड़ियों की सेल्स 63% तक बढ़ गईं। इसकी बड़ी वजह सीडान मॉडल्स, खास तौर पर टोयोटा करोला और यारिस की ज़बरदस्त डिमांड थी। रिपोर्ट में आगे का भी बताया गया है कि एक नई ऑटो इंडस्ट्री पॉलिसी बन रही है। तो सवाल ये है कि नई पॉलिसी आने पर कंपनी अपनी ग्रोथ कैसे बरकरार रखेगी?